वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल आइल्स विद MK। आई होप गाइज़ आप लोग बहुत अच्छे होंगे। सो गाइज़ आज मैं आप लोगों के साथ अपनी ऑनलाइन क्लास की लिसनिंग की वीडियो शेयर करने वाली हूँ। आई होप आपको बहुत अच्छे से समझ में आएगा। अगर आपको अच्छे से समझ में आई तो चैनल को शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करना एंड कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताना भी आपको ये वाली वीडियो कैसे लगी है। सो अगर कोई भी बच्चा मेरी ऑनलाइन क्लासेस में इंटरेस्टेड है तो इस गिवन नंबर के ऊपर टेक्स्ट करके ऑनलाइन क्लासेस को भी ज्वाइन कर सकते हो, सिंगल मॉड्यूल को भी ज्वाइन कर सकते हो। सो अब हम लोग स्टार्ट करते हैं। बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि लिसनिंग को बहुत लाइटली लेकर चलते हैं, अभी हाँ हो जाएगा, इजी मॉड्यूल है, बट एक्चुअल में ऐसा नहीं होता है। सबसे स्कोरिंग यही है अगर आप इसको राइट तरीके से करोगे। आप अपना टारगेट 8 to 9 बैंड का सेट करो लिसनिंग के लिए, क्योंकि इसकी हेल्प से आपके ओवरऑल जो स्कोर है ना वो इन्हांस होंगे। हम डेली बेसिस पे हर एक टाइप को डिस्कस करते हैं, अभी किस तरीके से इसको करना है। पार्ट वाइज भी मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करती हूँ। वोकैबुलरी भी आपको दी हुई है, जो सिनोनिम्स इंपॉर्टेंट है वो भी आपने करने हैं। अगर आप ये सारी चीज़ें करते हो तो डेफिनेटली आपकी लिसनिंग बहुत ज़्यादा इम्प्रूव होगी। एंड लिसनिंग को कभी लाइटली लेकर मत चलना, लिसनिंग की वजह से आपके ओवरऑल स्कोर है वो इंक्रीज़ होते हैं। कल मैंने आपको लिसनिंग में MCQs करवाए थे, आज मैं आपको करवाऊंगी मैप एंड कल हम करेंगे मैचिंग, ठीक है। सो देखो, सबसे पहले हमने काउंटिंग करनी है 1 2 3 4 5 एंड 6। इनको काउंट करना है 1 2 3 4 5 6 7 8। क्या चीज़ हमें पता लगी? भी क्वेश्चन हमारे पास 6 है, मैप में लोकेशन 8 है, मतलब इसमें मैप में कोई 2 लोकेशन हमें एक्स्ट्रा दी हुई है कंफ्यूज करने के लिए। ये बात क्लियर होगी हमें, क्योंकि जिसका हमने आंसर देना है वो जस्ट 6 क्वेश्चन है, लेकिन लोकेशन हमारे पास 8 है। तो सबसे पहला स्टेप आपने यही करना है। उसके बाद आपने क्वेश्चन को पढ़ना है भी क्या चीज़ हमने फाइंड आउट करनी है, क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट हैं वो इसको पढ़ते ही नहीं हैं, जिसकी वजह से फिर उनके आंसर स्किप होना शुरू हो जाते हैं। क्योंकि अगर आपको पता होगा कि हमने ये चीज़ को फाइंड आउट करना है तो आप कभी भी लोकेशन को गलत नहीं लगाओगे, ठीक है। सो इसी वजह से आपने सबसे पहले पढ़ लेना है अच्छे से। देखो, वाइडर फुटपाथ, कलर्ड रोड सरफेस, न्यू साइन, ट्रैफिक लाइट, आर्ट वर्क, चिल्ड्रन प्लेग्राउंड, ठीक है, ये पढ़ लिया। अब जो जो हमें मैप में मार्क है उसको पढ़ते हैं। थॉमस स्ट्रीट, डेज रोड, सुपरमार्केट, एल्म स्ट्रीट, हिल स्ट्रीट, हिल स्ट्रीट, कार्बरी स्ट्रीट, ठीक है। जितने भी नेम्स थे ना मैंने उसको मार्क कर लिया, ताकि अगर हमें स्पीकर बोले डीज रोड कहाँ पर है तो मुझे पता हो भी मैंने कहाँ पे पढ़ा है। क्योंकि अगर आपने पहले ही नहीं पढ़ा होगा तो आप इसको ही फाइंड आउट करते रह जाओगे भी डीज रोड कहाँ पे है, उतनी देर में उन्होंने आंसर भी बोल देना, फिर आपका स्किप हो जाएगा। सो जो भी आपको यहाँ पे दिया हुआ है उसको अच्छे से पढ़ लेना भी कौन सी चीज़ कहाँ पे है, ठीक है। और क्वेश्चंस को भी अच्छे से आपने पढ़ लेना है। अब जो मैंने आपको सारी वोकैबुलरी दी है वही वोकैबुलरी मैप की हमने यहाँ पे यूज़ करनी है एंड हमारा मैप है वो क्लियर हो जाएगा। ओके, सो देखते हैं फिर। Now listen and answer questions 25 to 30. Now, we've also put together a map which we've sent out to all the residents in the area. And on the map, we've marked the proposed changes. Firstly, we'll plant mature pine trees to provide shelter and shade just to the right of the supermarket in Days Road. सो ये कोई फालतू इन्फॉर्मेशन दी है, इससे हमारा कोई लेना देना नहीं है। हमने जस्ट देखना भी कौन सी चीज़ वाइडन फुटप्रिंट की हमने देखनी है बात, ठीक है, कि वाइडर फुटप्रिंट है जो वो कहाँ पे है वो हमने देखना है, ठीक है। In order to address the traffic problems, the pavements on the corner of Carberry and Thomas Street will be widened. हाँ जी, क्या चीज़ वाइडन की है? देखो, वाइडन क्या चीज़ उसने वाइडन की है? जो कॉर्नर है कैडबरी और थॉमस स्ट्रीट का, ये और ये दोनों स्ट्रीट बोली है, ठीक है, ये दोनों स्ट्रीट बोली है ना,
इसका कॉर्नर कहते कि हमने वाइडन किया है, तो कॉर्नर क्या आएगा, ये। तो फर्स्ट का आंसर हमारा क्या आया, डी। दोबारा बोल रही हूँ, उन्होंने क्या बोला, अभी ये वाली स्ट्रीट और थॉमस स्ट्रीट का जो कॉर्नर है ना, उसको हमने वाइडन किया, तो इसका कॉर्नर क्या बनता है, ये वाला। अब आपने बोलना भी जी क्यों नहीं आया, जी किसका कॉर्नर है, डीज रोड का और थॉमस स्ट्रीट का कॉर्नर है ये, लेकिन उसने क्या बोला है, थॉमस एंड कार्बरी। सो दैट्स वाई हमारा आंसर क्या है फर्स्ट का, वो है डी। अब हमने जो नेक्स्ट देखना है वो है हमारा कलर्ड रोड सरफेस, ये हमने देखना है। This will help to reduce the speed of vehicles entering Thomas Street. We think it's very important to separate the local residential streets from the main road. So, the roadway at the entrance to Thomas Street from Days Road will be painted red. हाँ जी, किनको पेंट किया है, किसको कलर किया है, किसको पेंट किया उन्होंने, देखो यहाँ पे उन्होंने बोला पेंटेड, क्वेश्चन में था कलर्ड, किसको कलर किया उसने, रेड कलर का किया है। कौन सी है वो, थॉमस स्ट्रीट एंड डेज रोड की, डेज रोड एंड ये हमारा क्या है, थॉमस स्ट्रीट। तो आंसर क्या आएगा हमारा, जी। कॉर्नर ही ये बनता है इन दोनों का, ठीक है। सो दैट्स वाई इसका आंसर क्या आ गया हमारा, जी, थॉमस एंड डेज रोड। ओके, तो जी हमारा एक्यूरेट आ गया। नेक्स्ट देखते हैं न्यू साइन। न्यू साइन का क्या बोलते हैं वो, This should mark it more clearly and act as a signal for traffic to slow down. One way of making sure that the pedestrians are safe is to increase signage at the intersections. साइनेज बोल दिया उन्होंने, मतलब साइन, ठीक है ना। अब देखने भी वो साइन कहाँ पे लगाए हैं। A keep clear sign will be erected at the junction of Evelyn Street and Hill Street to enable. हाँ जी, कहाँ पे है, एवलन स्ट्रीट एंड हिल स्ट्रीट पर है। ये एवलन है एंड ये हिल है, तो हमारा आंसर क्या आएगा इसका, वो है बी। अब आपने बोलना भी ए क्यों नहीं आया, ए कब आना था, जब उसने बोलना था डेज रोड एंड हिल स्ट्रीट, क्योंकि ये इसका कॉर्नर है, लेकिन उसने क्या बोला, एवलन एंड हिल स्ट्रीट, तो इसका कॉर्नर क्या बना फिर हमारा बी, ठीक है। ए कैसे आना था, डेज रोड एंड हिल का अगर बोलते तो हमारा ए आना था। ओके, नेक्स्ट देखते हैं ट्रैफिक लाइट्स है वो कहाँ पे है। Traffic to exit at all times. Something we're planning to do to help control the flow of traffic in the area is to install traffic lights halfway down Hill Street where it crosses Days Road. हाँ जी, उन्होंने क्या बोला, हाफ वे डाउन हिल स्ट्रीट वेयर इट क्रॉस द डेज रोड। अब डेज रोड कहाँ पे है, ये है, हिल स्ट्रीट ये है। अब आपको कन्फ्यूज़न आई है, ठीक है ना, आपके माइंड में ये कन्फ्यूज़न आई है भी इसका आंसर ई आएगा या फिर ए आएगा। मैं आपको बताऊं, उसने क्या बोला, हाफ वे डाउन, नीचे वाला, नीचे वाला क्या है, ये पोर्शन, ये कौन सा है, ऊपर वाला, लेकिन उसने बोला है डाउन, तो नीचे वाला कहते कि जो हिल स्ट्रीट और डेज रोड है वहाँ पे हमने सिग्नल्स लगाए हैं। अब देखते हैं इसके अकॉर्डिंग, हाफ वे डाउन नीचे वाला पोर्शन, ये रहा हिल स्ट्रीट एंड ये रहा हमारा डेज रोड, तो इसी वजह से हमारा आंसर क्या आया इसका फिर, वो है हमारा एफ। ए क्यों नहीं आया, अगर वो बोलते ना अभी अप साइड, ठीक है, ऊपर वाली अप साइड हिल स्ट्रीट वेयर इट क्रॉस द डेज रोड, तो हमारा ए आना था क्योंकि अप की बात की है, लेकिन उसने डाउन बोला है ना, सो इसी वजह से हमने नीचे वाले पोर्शन को देखा, डाउन वाले, ठीक है। तो ये हमारी हिल रही, ये डेज रोड, तो यहाँ पे क्या बना फिर, हमारा आंसर आ गया एफ। आगे देखते हैं आर्ट वर्क। Now, we haven't only thought about the cars and traffic, of course. There's also something for the children. We're going to get school children in the area to research a local story, the life of a local sports hero, perhaps. And an artist will incorporate that story into paintings on the wall of a building on the other side of Hill Street from the supermarket.
अदर साइड ऑफ हिल स्ट्रीट फ्रॉम सुपरमार्केट। सुपरमार्केट की दूसरी साइड पे है, तो दूसरी साइड क्या है हमारी? ऑप्शन ए इसका एक्यूरेट आंसर है। अदर साइड ऑफ हिल स्ट्रीट फ्रॉम सुपरमार्केट। सुपरमार्केट वाली कहते जो हिल स्ट्रीट है ना उसकी दूसरी साइड, तो ये हमारा आंसर क्या आया? ए। एफ तो ऑलरेडी हो गया ना, ये तो आंसर नहीं आ सकता ना। लास्ट है चिल्ड्रन प्लेग्राउंड। And finally, we've agreed to build a new children's playground, which will be at the other end of Hill Street, close to the intersection with Carberry Street. Wonderful. हाँ जी, सो उन्होंने क्या बोला कि जो हमारा चिल्ड्रन प्लेग्राउंड है वो एट द एंड पर है, किसके? कार्बरी स्ट्रीट एंड हिल स्ट्रीट का जो एंड है ना वहाँ पे है। ये हमारी कौन सी स्ट्रीट है? कार्बरी स्ट्रीट एंड ये हिल स्ट्रीट। उसने क्या बोला कि एंड में जो हिल स्ट्रीट और कार्बरी स्ट्रीट है ना वहाँ पे हमने चिल्ड्रन प्लेग्राउंड्स बनाना है। अब इसका कॉर्नर क्या बनेगा फिर? ऑब्वियसली बात है भी ई बनेगा, फिर एंड में है हिल स्ट्रीट और कार्बरी स्ट्रीट की, तो ये आंसर आ गया हमारा इसका ई। ठीक है, एक बार फिर से बता रही हूँ। फर्स्ट हमने कैसे देखा, अभी उसने बोला कि जो कार्बरी स्ट्रीट और थॉमस स्ट्रीट है ना उसका कॉर्नर हमने वाइडर किया है, सो दैट्स वाई डी आ गया। फिर उसने बोला कि जो हमने पेंट किया है ना वो कहाँ पे किया है? डेज रोड और थॉमस स्ट्रीट में हमने रेड कलर से पेंट कर दिया, तो जी हमारा आंसर आ गया। न्यू साइंस उन्होंने कहाँ पे लगाया है? यहाँ पे और हिल स्ट्रीट में, तो आंसर हमारा बी आ गया। देन ट्रैफिक लाइट्स है वो कहाँ पे उन्होंने इंस्टॉल किया है? उन्हें बोला अभी जो नीचे वाली हिल स्ट्रीट है ना और डीज रोड है वहाँ पे हमने इसको इंस्टॉल किया, नीचे वाली डाउन साइड वाली, सो आंसर आ गया हमारा एफ। फिर उसके बाद उन्होंने बोला आर्ट वर्क। आर्ट वर्क के लिए उन्हें बोला भी सुपर मार्केट की जो साथ वाली हिल स्ट्रीट है ना वहाँ पे आपको मिल जाएगा क्या? आर्ट वर्क। और चिल्ड्रंस प्लेग्राउंड के लिए उन्हें बोला कि जो एंड में कार्बरी स्ट्रीट और हिल स्ट्रीट का कॉर्नर है ना वहाँ पे हमने चिल्ड्रन प्लेग्राउंड है वो बनाना है। ठीक है, अब ऐसे ही मैप मैं आपको करने को देती हूँ। ठीक है, वो करके देखो, अगर नहीं समझ में आए तो वो भी मैं आपको करवा देती हूँ। ठीक है।